गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स पर जस्ट टाइप करके बताओ जल्दी से फटाफट। कैसे हो आप लोग? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिक क्या है ये भी समझ आ गया, काम किस तरह से है, क्या करना है। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था क्यों हमारे साथ आपको काम करना चाहिए। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ नए लोग हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सर, डिजिटल मार्केटिंग जो हम करते हैं ये काम आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है। और जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक, अब आगे समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का काम आज के समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको मैंने बताया भी था कि सर थोड़ा सा आपको सर्च करना है, और मैं फिर से एक बार सभी लोगों को बता रहा हूँ कि सिर्फ मैं बोलूँ तो ही आपको सारी चीजें करनी है, आगे नहीं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इनकम कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें आपको कल सर्च करके आना। ठीक है। दूसरी चीज जरा ध्यान से समझना, अगर आप हमारे साथ काम स्टार्ट करने वाले हो, एक बात तो आप लोगों को पता है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें हैं, और लगभग लगभग जो एड वगैरह आप देखते हो उसमें, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हमें पेंसिल पैक करने का काम हमें मिला था, कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं जो है विदेश में जॉब देने का बात कर रहे थे। सर कुछ चीजें ऐसी है जो कि बिल्कुल फेक है। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। आज के समय में फोन पर भी आपको ये सुनाई देता है कि इधर उधर से अगर कॉल आता है, चाहे कहीं थाने से कॉल आए, पुलिस का कॉल आए, या किसी भी तरह का, आपको अच्छी तरह से समझना है। लेकिन हैरान हो जाता हूं तब भी कि सर एक दो चीजें सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो हर एक इंसान को पता है कि ये बेकार है, उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, पैसे लगा देते हैं। ठीक है। किसी ने लिखा है, रितु जी ने, फॉरएवर सही नहीं है। ठीक है। सर देखो, क्या सही है क्या नहीं है, इसमें गलती एक तरह से आपकी है। आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जांच कर लो, चेक कर लो, यही तो मैं बोल रहा हूं। समझ पा रहे हो? अब जैसे कि मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग में हमारा काम है, इस तरह का काम है। आपने बिना जाने समझे काम को स्टार्ट कर दिया, ऐसे तो आप कर नहीं सकते हो हमारे साथ, क्योंकि हम सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है। और देखेंगे समझेंगे कि आपने सारी सारी चीजें समझा नहीं समझा। किसने लिखा है, नासिर जी ने, देयर इज इको वॉइस। सर वॉइस इको हो रही है क्या? पॉसिबिलिटी तो कम है। चैट बॉक्स पर लिख कर बताओ। क्लियर है, साउंड क्लियर है, ये बताओ पहले आप लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। जिनको डबल सुनाई दे रही है, तो हो सकता है सर आपने दो जगह पर सेशन अटेंड कर लिया है, डबल फोन से कर लिया होगा आपने। ठीक है। अगर किसी एक को भी आवाज आ रही है सही से, मतलब हमारे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझ लो आप। ये हमारे तरफ से प्रॉब्लम होती तो सभी लोगों को होती, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जरा समझना, जो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जितनी चीजें मैं बताता हूँ चीजों को समझना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप और सारी कंपनियों में सर्च कर लेना। इसका मैं दावा करता हूं कि हमारे साथ आप काम करोगे तो कंफर्टेबली कर पाओगे, रिस्क नहीं होगा, अच्छी तरह से काम कर पाओगे, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपको सारी जगहों पर जांच कर लेना है, चेक कर लेना है ना। क्यों मैं बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो ना क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आगे आप ना बोलो कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, आप नहीं, कोई और अच्छे हैं। मैं ये भी दावा नहीं करता हूं कि सर हम बेस्ट हैं, लेकिन जरा चीजों को समझना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सर आपके लिए ये काम है कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं, आपके लिए सही है कि नहीं, ये जांच करने का काम आपका है। ठीक है, क्लियर है। और जितने लोग लिखते हैं, कुछ कुछ लोग लिखते हैं स्टार्टिंग में ही 8 बजे वाले सेशन में ही, फॉरएवर है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैं बता देता हूँ नहीं है। लेकिन पता है ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर, किसी कंपनी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें सही है दुनिया में, सब अच्छे हैं,
सर आप जिस जगह पर स्टार्ट कर रहे हो आपने चेक किया कि नहीं, जांच किया कि नहीं, ये डिपेंड करता है। आप बहलावे में आकर किसी भी काम को स्टार्ट कर देते हो और बाद में सामने वाले को दोष देते हो, ये सही बात नहीं है। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगे, आप किसी के भी, कोई सेल्समैन अगर आपको पकड़ लेता है, कुछ भी आपको बोलेंगे, आप उनकी बात मान लोगे, बाद में उनको बोलोगे कि नहीं आपने गलत किया। गलत उन्होंने नहीं किया, आपने सतर्कता नहीं रखी। आपको जानने की पूरा पूरा अधिकार है ना। और दूसरी चीज जरा समझना कि सर अगर आप बोलोगे नहीं, हमने कुछ दिन पहले एक ऐसे प्रोडक्ट खरीदा था गलत निकल गया, क्योंकि आपको मिल जाएंगे सर, हमने देखा है। और आपको भी पता है रोड में कुछ लोग आएंगे ऐसे कि सर चोरी का माल है, म्यूजिक सिस्टम है, सोनी का है, जेबीएल का है, 12,000 के हैं, आपको मिल जाएंगे मात्र 3,000 में, 5,000 में, ऐसे बोलेंगे। आप ले लोगे और लास्ट में पता चलता है कि वो डुप्लीकेट है। सर गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। समझ पा रहे हो आप? आपने सही से चेक नहीं किया, सभी सही से जाना नहीं, तो गलती उनकी नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे। सर अपने आप को कोई भी बुरा बोलेगा क्या मार्केट में? कुछ लोग हमें पूछते हैं कि सर फ्रॉड तो नहीं होगा। सर मैं बताऊंगा आपको कि हाँ फ्रॉड कर लूंगा मैं आपके साथ। कोई भी अपने आप को गलत बोलेंगे तो आपको क्या करना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी, यूट्यूब बाबा आपके लिए है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से इनकम होती है, किस तरह से काम होता है, मैच कर रहा है कि नहीं, चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पहले से चेक करना है अच्छी तरह से। दूसरी चीज, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम इतना तो जान लेना है ना कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आप जिसमें काम कर रहे हो। समझ पा रहे हो? उसमें किस किस तरह का काम मिलता है, आपको जो काम मिल रहा है उस तरह का भी काम होता है, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले जान लेना है। क्लियर है? फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, हमारा काम है सोशल मीडिया पर एड रन करने का, यानी डिजिटल मार्केटिंग का। आप जैसे ही हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो तो आप कस्टमर से बातचीत करने का काम करोगे, एडिटिंग का और एड रन करने का काम करोगे। तीन चार तरह का काम होता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। हमने आज अभी स्टार्ट किया काम, ठीक है? सुनना जरा, इस चीज को जरा समझ लेना। फिर से मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यह समझ आए कि हमारा काम क्या है और आप हमारे साथ क्या काम करोगे। हम इस काम को कर रहे हैं, आप मान लो कि आप हमारे साथ अभी नहीं हो, हम अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ इंप्लॉय है और हम कर रहे हैं। हमने लीड जनरेट किया, कस्टमर ने हमें कॉल किया, हम उनसे बातचीत किए, बातचीत कंप्लीट हो गई, यानी कि उनको हमने समझा दिया कि आपके लिए सर हम ऐड चला के देंगे। फिर उन्होंने बोला हाँ सर चला दो, फिर उनका प्रोजेक्ट हमने लिया, उनका वीडियो वगैरह लिया, एडिट किया और फिर उनके लिए ऐड चला दिया। इतना सारा काम है। अब इन्हीं में से आपको क्या काम दिया जाएगा? जो कस्टमर्स कॉल करते हैं हमारे पास, सर जितने कस्टमर्स के कॉल आएंगे उतने लोग भी तो चाहिए, ऑफिस में जगह भी तो चाहिए। नहीं लाना हमें जगह, जो लोग घर से काम करना चाहते हैं वो भी तो कर सकते हैं, इसलिए वो कॉल आपके पास चला जाता है। समझ आया? तो एक काम आप कर सकते हो घर से ही। दूसरा, उनका प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, वो प्रोजेक्ट भी हम आपको दे देते हैं, आप घर से ही बना लो। अब जरा बताओ सर, जो ऑफिस में रह करके एडिटिंग का काम कर रहे हैं, वही वीडियो मैं आपको पहुंचा दूं, आप घर पर रहकर काम करो, कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? परेशानी क्या है? कस्टमर पूछने जाएंगे कि अपने घर से बना के दिया है वीडियो या ऑफिस ऑफिस में बना के दिया है? ये बताओ, नहीं ना। तो जब हो सकता है तो कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जरा समझना, आज हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं और लोगों को हम काम दे रहे हैं, तो हमें कस्टमर्स भी और ज्यादा मिल रहे हैं। अभी समझना, अभी जितने लोग काम कर रहे हैं, आप लोग आओगे आप भी काम करोगे, और लोग आएंगे उनके लिए भी काम देंगे। तो अभी हम जितने कस्टमर्स लीड कर रहे हैं, जितने कस्टमर्स का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले लेंगे ना, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये इजी हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर हम ऑफलाइन करते तो हमें ऑफिस भी बढ़ाना पड़ता, और यहाँ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। दिक्कत आपको भी होती अगर मैं आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को बोलूं कि सर ऑफिस आके काम करना होगा, आ जाओ, फिर आप इनकार कर दोगे, है ना? तो इसीलिए हमने काम को आगे कंटिन्यू किया इसी तरह से, लाइट मॉडल और ऑनलाइन। ठीक, लेकिन हाँ चीजों को अच्छी तरह से समझना जानना ये आपकी जिम्मेवारी है। नंबर नेक्स्ट जरा समझना, जैसे कल मैंने समझाया था वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। आप जब खुद से डिजिटल मार्केटिंग सीख कर काम करोगे, आप सर्च कर लेना गूगल पर, कोई भी इंस्टीट्यूट में, अपने लोकल इंस्टीट्यूट में, आप देखोगे 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, लाख तक का डिमांड वो कर देंगे, इतने इतने कोर्स लगेंगे। ठीक है, कर लोगे, डेफिनेटली आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद कर लोगे। लेकिन जब आपके पास कस्टमर्स की इंक्वायरी आएगी, फिर कस्टमर से आप बातचीत करोगे, 1-2 महीने, 5 महीने तो आपके प्रैक्टिस में चले जाएंगे बैलेंस बनाने में, जो मैंने कल आपको समझाया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, कस्टमर से बातचीत करने में 2-3 घंटे लगाओगे आप एक एक कस्टमर से, लेकिन आप हमारे साथ काम करोगे तो 5 मिनट बात करो। फिर आप बोलोगे सर जो हम कस्टमर्स को समझाएंगे
आप 5 मिनट में बात करेंगे तो हम सारे कस्टमर्स को एक साथ समझा देंगे, टाइम की बचत हो गई। होता है कि नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ। चीजों को समझना जरा, ठीक है। इधर उधर की बातों को छोड़कर जो मैं बोलता हूं इसे समझना, और एक बार खुद से भी मंथन करना कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। चलो मेरी बात छोड़ दो, अगर आप खुद से आज डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो और लोगों से 2-3 घंटे बात कर रहे हो, आप भी अगर एक टीम बना लेते हो, तो आपका भी ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बताओ। और सर कुछ लोग हैं जो हमारे साथ सीख के अच्छी तरह से अपना कम्युनिटी बनाते हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद से भी चीजें थोड़ा सा सोचना है और मंथन करना है। नंबर नेक्स्ट, अब हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में कि हमारे पास इंक्वायरी आती कैसे है, और हम तीनों इंक्वायरी को क्यों 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सर इंक्वायरी का बहुत तरीका है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम 3 इंक्वायरी लेते हैं, एक इनकमिंग, आउटगोइंग, एक व्हाट्सअप इंक्वायरी। कारण मैं समझाता हूँ, और समझ आ जाए तो यस यस टाइप करके बताना, इससे ज्यादा कुछ भी टाइप मत करना। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं, नॉर्मल सी चीजें हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो मतलब समझ लो कि आपका काम बन जाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम कस्टमर्स लाते हैं और हमें इंक्वायरी के कितने ऑप्शन मिलते हैं। सारे में दिखाऊंगा नहीं अब आपको, सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। एक फेसबुक अकाउंट में कोई भी ओपन करता हूं फिलहाल, जिसमें हमारे ऐड वगैरह चले या फिर नहीं भी चले, आपको दिखाने के लिए काफी रहता है। ओके, ये रहा हमारा फेसबुक, जरा ध्यान से समझना। हाँ, जो लोग कस्टमर से बातचीत करने का काम करेंगे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे उनको थोड़ा सा झलक दिखाना भी जरूरी है। और सर बहुत ज्यादा इजी है, टफ है नहीं, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। फेसबुक ऐड कैंपेन जो भी होता है, फेसबुक ओपन करते हो वहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है एड्स मैनेजर का, देखो सबसे लेफ्ट में इसी तरह का इंटरफेस आपको ओपन होकर आता है, फेसबुक में आता है ना। तो उसमें लेफ्ट में एक ऑप्शन आपको दिखता है एड्स मैनेजर का। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ता है, ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है, पेज क्रिएट करना पड़ता है, वो सारी चीजें ट्रेनिंग में आपको बताई जाएगी। लेकिन हाँ, कस्टमर से बातचीत करने का काम करेंगे तो उनको ये भी जानकारी जरूरी है ना कि कस्टमर्स हम कहाँ से ला कर देते हैं और ऑप्शंस कैसे मिलते हैं। जैसे एड्स मैनेजर पर हमने क्लिक क्लिक किया तो एक ऑप्शन आया, इंटरफेस मेटा डैशबोर्ड ओपन हो गया, और यहाँ अगर क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ तो इतने तरह के एड्स चलाने के ऑप्शन हमें मेटा प्रोवाइड कराती है। अगर मैं कोई भी ऐसे तो लीड्स ही चाहिए, यदि यदि आप काम करते हो कस्टमर से बातचीत करने का। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। देखना जरा यहाँ, वेबसाइट पर आप लैंड कर सकते हो, वेबसाइट एंड कॉल्स, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम कॉल्स ऐप। एक और ऑप्शन मिलता है आपको व्हाट्सअप का, ठीक है। मैसेंजर में ही मर्ज रहता है, किसी किसी में अपडेटेड नहीं है, शायद ये इसलिए नहीं दिख रहा है। कोई और ओपन करके मैं दिखाऊंगा। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जिस दिन मैं दिखाता हूँ उस दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, एक कॉल्स, दूसरा इंस्टेंट फॉर्म, और एक मैसेंजर में आगे कैटेगराइज करके आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि कस्टमर्स की इंक्वायरी 3 तरह से हम लेते हैं, है तो बहुत सारे आपने देखा अभी, लेकिन हम 3 इंक्वायरी को सिलेक्ट करते हैं, कारण समझना, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट में लेता हूं, ठीक, तो आपको काम स्टार्ट करने में फिर 1 से 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीड जनरेट करने तक में आपका लैंडिंग पेज वेबसाइट वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम 3 तरह के लेते हैं, इसमें फैसिलिटी क्या क्या है। एक सबसे पहला इनकमिंग, आपका नंबर डीएमटी में डाला जाएगा, आपका कॉल आने लगेगा, ठीक। नंबर 2, आउटगोइंग, आपके नंबर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्या है कि हम लीड्स फॉर्म को क्रिएट क्रिएट करते हैं, चाहे वेबसाइट में करें, लैंडिंग पेज में करें, वो लीड्स हमारे पास आते हैं और हम कॉपी करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। कैसे? गूगल सीट, एक्सेल सीट में, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जरा देखना ध्यान से, फोन तो आपके पास होगा ही, ठीक है। अब फोन से आप काम करोगे, और फोन में अब आपको दिखा रहा हूं, जरा देखना। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि क्या क्या आपको चाहिए होगा काम करने के लिए।
चलो बताओ, चैट बॉक्स पर लिख कर बताओ। हमारा मोबाइल स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके। आप चैट बॉक्स से निकल कर आओ और जरा समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से आप काम करोगे। सामने से जो कॉल आता है सर, वो डायरेक्ट आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है। आप कस्टमर से बात करोगे। जो आउटबाउंड कॉल पर काम करना चाहेंगे, मैं बता दूंगा किन के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। स्क्रीन शो नहीं शो हो रही है, ठीक है। चलो, अब यहां देखना, आपको दो तीन ऐप आपको दिखेगा, जिसमें से आपको कौन कौन सा यूज करना, ये मैं बता रहा हूँ। ये तीन ऐप है आपके लिए, जो आप अभी हमारे साथ काम करने में यूज करोगे। ठीक है। ये मैं रेड लाइन के अंदर ला रहा हूँ। और अभी अगर आप चाहते हो कि सर मुझे नंबर्स दे दिया जाए, ठीक है, लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अगर आप बोलोगे सर मुझे नंबर्स दे दो, आप कस्टमर्स के जो इंक्वायरी करते हैं, मैं जैसे ही आप टाइम मिलता है अपने मर्जी से कॉल कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये सीट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप कॉल को कंट्रोल करते हो तो ये आपका मेटा ऐप, यहाँ आप ऑन करोगे ऑफ करोगे कॉल आपके आने लगेंगे। एक रहता है व्हाट्सअप इंक्वायरी, जिसका आपको व्हाट्सअप बिजनेस पर होगा। और ये तीनों ऐप का कॉम्बिनेशन है, आपस में यूज करने में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप देखो कि इनबाउंड कॉल अगर आता है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है। मैं मेटा ऐप को थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ, जरा देखना। आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। अगर ये लिंक्ड होगा तो दिखेगा। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जी, अभी है। अब जरा देखना ध्यान से। जैसे ही आप किसी लीड को ऑन करते हो या ऑफ करते हो, तो आपको यहाँ दिखेगा ऑन ऑफ का ऑप्शन। ठीक है। ये है ऑफ ऑन, जैसे ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ? आपके पास कॉल आने लगेंगे। ठीक है। और आप बातचीत भी करोगे। नंबर नेक्स्ट, दूसरा देखना। अब आउटबाउंड कॉल पर ये जितने सारे लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये जितना नाम है, जैसे नीतू सिंह, बातुल जी हैं, करण जी हैं, पूजा जी, ये सारे लोग अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं और उन लोगों को लीड्स दिया जा रहा है। ठीक है। किसी एक सीट पर मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे लीड्स निकल कर आएंगे। ठीक है। जितने लोग आप देख रहे हो सीट में, इसी तरह से इनको मिल जा रहा है और ये काम कर रहे हैं। जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ दिखेंगे, डेट वाइज दिखता है, जैसे ये है। चलो, यहाँ मैं अभी शो करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कस्टमर्स का नंबर है, डेटा है, तो डेटा लीक करना भी सही नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जो सीट रखा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं, बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है। जैसे कि जस्ट अ सेकेंड। ओके, जरा देखना ध्यान से। अभी आपको एक सीट दिख रहा होगा। इसी सीट में इसी तरह से आपको नंबर दिए जाते हैं। आप जस्ट कस्टमर्स के नंबर पर टच करोगे, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कॉल का ऑप्शन आ गया। आप जैसे ही टच करोगे कॉल पर, कस्टमर को कॉल लग जाएगा, उनसे बातचीत करना है, कॉल पर रिडायरेक्ट हो गया। और इसी तरह से आपको काम करना है। अब सीट पर मैनेज कैसे करना है, कस्टमर से बात कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये तीन इंक्वायरी में से आपके लिए कौन सा इंक्वायरी बेहतर रहेगा। तीसरा है व्हाट्सअप इंक्वायरी। यानी ये तो आप लोगों को ऐसे ही पता है, कस्टमर्स नॉर्मली व्हाट्सअप करेंगे आपको, आप उनसे व्हाट्सअप पर चैट करोगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेल सीट बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने बता दिया। मेटा ऐप के बारे में भी शायद बहुत सारे लोगों को, बहुत कम ही लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन व्हाट्सअप के बारे में तो आपको जानकारी है ही, कस्टमर आपको व्हाट्सअप करेंगे, आप व्हाट्सअप पर चैट पर जवाब दोगे उनको। क्लियर है? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जरा समझना कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। ओके। इनबाउंड कॉल जो आता है, यानी कि इनकमिंग जो आती है, सर देखना, इनकम इनबाउंड और आउटबाउंड थोड़ा सा अलग है। हम ऐसे जनरली यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इनबाउंड क्या होता है कि जिन्होंने इंक्वायरी किया हुआ है उनसे बातचीत करना। ठीक है। तो अभी जो हमें कॉल करते हैं उनसे बात करना, और यहां सर रिस्पॉन्सेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। कारण समझना, उन्होंने ऐड देखा और तुरंत कॉल नाउ पर क्लिक किया और कॉल लग गया और आपसे बातचीत किया। तो जस्ट उन्होंने देखा और आपको कॉल किया, यानी इंटरेस्टेड है। समझ पा रहे हो आप? किसी ने लिखा है वीडियो अटक रहा है। सर आप नेटवर्क वगैरह जरा चेक कर लो, मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा नेटवर्क वगैरह चेक कर लो सही से, या फिर आप जो है रिकॉर्डेड ले लेना। क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं आपका नेटवर्क सही तो नहीं कर सकता हूँ, वाईफाई वगैरह प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा सा देख लो। लास्ट पोजीशन रहता है इवनिंग में 9 बजे, यानी सारे डेटा खत्म कर चुके होते हो आप। हमें देने के लिए थोड़ी सी कम पड़ जाती है। चलो कोई नहीं। ओके, तो क्या करना होता है? सामने से जो कॉल आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्सेस थोड़े से अच्छे होते हैं, यानी कस्टमर से आपसे बातचीत करेंगे, जितने कॉल आएंगे उतना आपका टाइम वेस्ट जाएगा नहीं। ठीक है, कस्टमर से बातचीत होगी। लेकिन सर यहाँ एक परेशानी है, कुछ एडवांटेज अगर कुछ चीज़ों में रहता है तो कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है। अब सामने से जब कॉल आएगा तो वहाँ डिसाइडेड नहीं होता है कि एक कॉल आया उसके जस्ट बाद दूसरा कॉल आएगा, फिर उसके जस्ट बाद तीसरा कॉल आएगा, नहीं। एक कॉल आया तो हो सकता है अगला कॉल के लिए 5 मिनट वेट करना पड़े, 10 मिनट, आधे घंटे, कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में आपका टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर आप आउटबाउंड कॉल काम करते हो, आपने अगर 8 बजे या 9 बजे से काम स्टार्ट किया मॉर्निंग में, या 10 बजे से आपने किया, तो अगर आप 10 बजे से 12 बजे काम करते हो तो डेफिनेटली सारे कस्टमर्स का नंबर आपके पास होगा। कि सर लो 20 कस्टमर का नंबर ले लो, आप लगाओ एक लाइन से कॉल। अब यहाँ आप 5-5 मिनट अगर बात करोगे तो सर 2 घंटे या 2.5 घंटे में आपका काम खत्म। ये एडवांटेज है। इसमें क्या होता है, अगर 20 लोगों को कॉल करोगे तो हो सकता है 5 लोगों का कॉल रिसीव ना हो। ठीक है, स्विच ऑफ बताए, ये परेशानी थोड़ी सी है। लेकिन एक चीज है कि आप जितने लोगों को कॉल करोगे आपका काम फिनिश हो जाएगा, कि हाँ कॉल करके हमने क्लियर कर दिया। ठीक, और ऐसे में क्या होता है जरा समझना। कुछ लोग जो खुद का कोई काम कर रहे हैं, कहीं जॉब में हैं, कहीं दुकान में बैठे हैं, दुकानदार हैं, वो लोग फ्री टाइम मिलता है, जैसे कि दुकान में कस्टमर्स हैं तो वो डील कर रहे हैं कस्टमर से। और अगर कस्टमर्स नहीं है तो एक कस्टमर को कॉल लगा लिया, 5 मिनट इधर बात हो गई। इधर ऑनलाइन भी काम हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। तो इसका एडवांटेज उन्हें मिल जाता है। लेकिन इनबाउंड पर नहीं होगा, आप कस्टमर आए उसी समय कॉल भी आ गया, लो। अब आप कन्फ्यूजन में, आप ऑनलाइन कस्टमर लें कि ऑफलाइन लें। ठीक है, तो यहां दिक्कत होती है। तो आउटबाउंड में ये फैसिलिटी है। एक दूसरा एडवांटेज क्या है, खास करके वो हाउस वाइफ जो हैं, पता भी नहीं चलता है किसी को कि काम हो रहा है, और घर में वो घर का सारा काम भी कर लेती हैं। मॉर्निंग में 2-3 घंटे काम रहते हैं, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके बाद स्टार्ट कर दिया उन्होंने काम। फिर खाना वाना बनाने के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया काम। तो जो बीच बीच में टाइम बचता है उसमें वो अपना निकाल लेते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? और कुछ लोग, जैसे महिलाएं हैं, ये तो ऐसे भी चालाक होती हैं, आपको पता है, बुद्धिमान होती हैं। अब खाना बनाते हुए भी काम कर सकती है। कुकर भैया को चूल्हे में चढ़ा के इधर कॉल करना स्टार्ट कर दी, तो कुकर सीटी मारने में भी तो टाइम लेता है, तब तक तो 4 कस्टमर को निपटा दिया है इन्होंने। तो ये सारी चीजें हो जाती है, किचन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चालू रहता है और इधर काम भी होता है। तो ये एडवांटेज मिलता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स लोग हैं कुछ, पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, मतलब इतना समझ लो कि आप आउटबाउंड कॉल पर टाइम का यूटिलाइज सबसे बेहतर तरीके से कर पाओगे। ज्यादातर लोग इसी पर काम करते हैं। क्लियर है? बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे। नंबर नेक्स्ट, तीसरा। अब तीसरा क्या है, इसे जरा ध्यान से समझ लेना। जी बिल्कुल कर सकते हो सर, जब मैं बताता हूँ क्लियर नहीं होता है क्या? जरा बताओ तो आप लोग। मैं, किसी ने लिखा है मेरा तो आंसर ही नहीं देते हो आप। सर मैं अगर चैट बॉक्स का आंसर देते रहूं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाऊं। ठीक है, सॉरी अगर मैं चालाक शब्द का यूज किया और आपको बुरा लगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चालाक मतलब बुद्धिमान ही होता है। ठीक है, ये मैं बोलना चाहता था। जी। जी, स्मार्ट वुमेन, बिल्कुल सही बोला आपने। ओके सर, आप तो बंद कर दो चैट बॉक्स पर। ओके, चलो अब आगे समझो। इतना क्लियर हुआ? इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल दोनों में अंतर क्या है? अगर आप सामने से लेना चाहते हो, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि सामने से कॉल करेंगे, कभी कभी हमने देखा है सामने से कॉल करने में बड़ा संकोच होता है।
लेकिन अगर सामने से, सॉरी, इधर से कॉल करने में बड़ा संकोच होता है, सामने से कॉल आ जाए तो बात कर लेंगे, तो उसके लिए इनबाउंड कॉल अच्छा रहेगा। लेकिन आउटबाउंड कॉल आपका टाइम भी बचाएगा और आप कंफर्टेबली काम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आउटबाउंड कॉल पर अगर आप काम करते हो तो सुबह 8-9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक बस मैक्सिमम टाइम काफी है। इसके बाद फिर कॉल मत करना, ठीक है। ये फेवरेबल टाइम है और सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि अगर इसके बाद अगर आप कॉल करते तो वो अच्छा रहेगा, नहीं ना। तो इनकमिंग और आउटगोइंग ये दोनों में अगर आप डे टाइम में, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अगर काम करते हो तो बेहतर रहेगा। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर सुबह टाइम ना मिले, रात में अगर काम करने का टाइम मिले, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है भी, इसलिए हमने एक और ऑप्शन लाया आपके लिए, व्हाट्सअप इंक्वायरी, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्यों और किन लोगों के लिए अच्छा होगा। पहले आप तो आपने डिसाइड कर लिया ना इनबाउंड और आउटबाउंड में आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा। नंबर नेक्स्ट, एक और ऑप्शन है जो मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद तो और अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ले लेना रिकॉर्डेड लिंक, अगर जो है 9 AM 6 PM, जी 9 AM to 6 PM सही है। अब आप मुझे बताओ सर, आपने नंबर्स ले लिया, ठीक है, लीड्स आपने ले लिया और आपने कॉल स्टार्ट किया और दिन भर इधर उधर करके डोलते रहे, रात में आपने कॉल करना शुरू किया 8 बजे के बाद। अब कस्टमर्स जो हमारे होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। अंजू जी, दीपाली जी, शहादत जी, सॉरी, स, क्या नाम है, सबाहत जी, माफी चाहता हूँ, अंकित जी, अजय जी, जरा समझना, अगर आप कस्टमर्स को रात में कॉल करते हो, और मैंने क्या बताया, हमारे कस्टमर्स होते हैं बिजनेसमैन, वो दिन भर सर बिजनेस में हैं, रात में थके हारे सोए हैं, आपने रात में 11 बजे कॉल कर दिया उनको, तो सही होगी नहीं, है ना। रात में 12 बजे आपने कॉल कर दिया, आपको टाइम मिला 12 बजे, क्योंकि आप निशाचर हो तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर्स भी आपके जगह होंगे। रात 12 बजे कॉल करके बोलते हो सर आपने इंक्वायरी किया था एड रन कराने के लिए, उसके बाद जो प्रसाद मिलेगा अगला कॉल करने का साहस नहीं होगा, ठीक है, वो प्रसाद लेके आप सो जाओगे। तो ऐसे में अगर आप निशाचर टाइप के हो, रात जगने का शौक आपको है, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, क्या, व्हाट्सअप इंक्वायरी। मुझे बताओ, अगर सामने से कोई कॉल, सॉरी, व्हाट्सएप पर चैट पर लिख रहा है आपको, ठीक है, कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, मुझे ऐड रन कराना है या कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप पर तो जवाब दे सकते हो ना, वहां कोई परेशानी नहीं है। और चाहे आप 1 बजे हो, 2 बजे रात में हो, 3 बजे रात तक आप करो चैट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो। और ऐसे लोग हैं भी, कुछ लोग सर रात में भी बिजनेस करते हैं, या फिर रात में जगते हैं, फिर उनका बिजनेस स्टार्ट होता है अगले दिन 12 बजे से, जो भी हो। लेकिन आप देखोगे व्हाट्सअप इंक्वायरी को भी हम इनेबल करते हैं, तो वहां से भी इंक्वायरी हमें आने लगती है और वो आप हैंडल करोगे। तो चाहे रात 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, आप चैट पर उनको जवाब दे सकते हो। लेकिन ध्यान देना, व्हाट्सअप इंक्वायरी पर आपका टाइम तो ज्यादा जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सेस कम आते हैं, क्योंकि एक एक कस्टमर्स आपका ज्यादा टाइम ले लेगा। आपको लगता है 5 मिनट में कस्टमर्स को आप सिर्फ लिंक दे दोगे, सर वो पूछेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आप भी नहीं मानोगे। चैट पर थोड़ी सी चीजें आगे तक चली जाती है, समझ पा रहे हो आप, तो चैट होते रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है कि आप व्हाट्सएप इंक्वायरी को इनेबल करो, तो 24 घंटे में किसी भी टाइम काम करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, क्या, कि सर अगर कस्टमर्स को आप रात में 12 बजे 1 बजे कॉल करते हो तो प्रसाद मिल जाएगा, ये आपको पता है कौन सा प्रसाद मिलेगा, है ना, वॉइस प्रसाद। और अगर आप व्हाट्सएप इंक्वायरी को इनेबल करते हो तो आप खास करके एक चीज का ध्यान रखना, अपने घर वाले को बता देना, फैमिली को, कि मैं काम करता हूँ व्हाट्सएप पर, चैटिंग का काम है, नहीं तो फिर वहां महाप्रसाद मिल जाएगा, ठीक है। घर वाले को पता चलेगा कि आप रात में 1 बजे 2 बजे किसी से चैट कर रहे हो, तो फिर जो प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद पाके आप सो भी नहीं पाओगे, रात भर कराहते रहोगे, है ना। अगर आप बैचलर हो या फिर अभी शादी नहीं हुई है तो माँ बाप को, गार्जियन को बता देना, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो वहां से तो जो प्रसाद मिलेगा आपको पता है, और शादीशुदा हो तो विशेष ध्यान रखना, बताने के बाद भी दिक्कत हो सकती है। तो आप लाइव रहना, मतलब ट्रांसपेरेंट रहना, रोज रोज बताना कि हाँ ये काम था, ऐसा था, वैसा था, चर्चा करते रहना बेहतर है। बाकी सर आप थोड़ा सा समझ लेना, आप समझदार हो। तो ये 3 तरह की इंक्वायरी है, क्लियर हुआ, चीजें समझ आई।
एक बार चैट बॉक्स पर लिख कर बताओ सर, जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीजें आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अब कुछ लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वहां अगर कुछ चीजें समझ नहीं आई है तो क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम और क्लियर करेंगे। 9:30 हो गया, यानी 9:30 बज गया। आधे घंटे में आपको बोलता हूँ, आधे घंटे में आपको मैंने जितना समझाया इतना काफी है। इससे ज्यादा जो है हैवी डोज हम लेंगे नहीं। ठीक है, फिर डाइजेस्ट होगा नहीं और बोर भी हो जाओगे। तो अभी तक जो मैंने बताया ये अगर समझ नहीं आया तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हो, एग्जाम है, एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत अच्छा। नहीं समझ आया है, कुछ चीजें पूछना है? प्लीज सर मेरा आंसर। सुरेंद्र जी आपका क्वेश्चन पता नहीं कहाँ है, बहुत सारे लोग लिखने लगे तो मैं, एक सेकेंड। सर इन्वेस्टमेंट, संदीप राम जी, चलो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी सारे लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सर जरा ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? हाँ, ये बता देना थोड़ा सा जरूरी है, नहीं तो फिर आपको पता चलेगा कि सर सारी चीजें तो आपने बताया, ये बताया ही नहीं। बता रहा हूँ, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। टेंशन मत लो आप। पहले आप लोग मुझे बताओ, क्या लगता है किसी काम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर चीजें समझ आती है अच्छी तरह से? खास करके जो लोग बोलते हैं कि सर सारी चीजें फ्री में चाहिए, तो एक बात याद रखना, फ्री में आपको फ्री जैसी ही चीजें मिलती है। ठीक है। अब उसका आप कितना प्रॉफिट ले पाओगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाने जब से स्टार्ट किए हैं, उससे पहले आपको यूट्यूब में फ्री में मिला हुआ है, आपने सीख लिया, ये बताओ पहले। और अभी पैसे की बातचीत ही नहीं है, और मैं ये भी बता देता हूँ प्रीमियम सर्विसेज भी हमारे हैं। अब पैसे भी लगते हैं, और एक और चीज मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को कंफर्टेबल, सर ज्यादा नहीं है, 30-40 हजार 50 हजार तक देना नहीं है, कितना है वो भी मैं बता दूंगा। अभी जानना है? अभी अगर जानते हो तो सर बेहतर नहीं रहेगा आपके लिए, इतना समझ लो आप। ठीक है, चीजों को पहले अच्छी तरह से समझ लो। मैं इतना बता रहा हूँ कि एफोर्डेबल है अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो। एक और ऑप्शन है कि अगर सारी चीजों को समझने के बाद आपको चीजें अच्छी नहीं लगी, तो फ्री का भी ऑप्शन है। लेकिन हाँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ सर, उसमें प्रीमियम सर्विसेज आप हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे। जो हम सिखाते हैं, जो हम बताते हैं, ये सारी चीजें कोर्स के रूप में जो मार्केट में सेल हो रहा है, पैसे लेके आपको दे रहे हैं, वो हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन वहां एफर्ट आपको खुद से लगाना पड़ेगा। अगर आप हमारा पार्टनरशिप लोगे, ठीक है, अगर आप हमारा पार्टनर बन के काम करना चाहते हो तो वहां फीस है। और कितने हैं ये जरा सुन लो, अगर आपको बहुत ज्यादा लगे तो हम इंस्टॉलमेंट भी करा देते हैं। और एक दूसरी चीज, सर इंस्टॉलमेंट में भी ऐसा सिस्टम है कि पहला इंस्टॉलमेंट जमा करो और बाकी के इंस्टॉलमेंट आपके इनकम से ही डिडक्ट कर लेंगे जब आप हमारे साथ काम करोगे। बताओ सही है? लेकिन अगर ये दिमाग में सोचकर आगे बढ़ रहे हो कि पैसे तो लगाना ही नहीं भाई साहब, तो सर कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आप गलत हो। मैं ये 100% सभी का मानता हूं कि हर एक जगह पैसा नहीं लगाना है, लेकिन कम से कम जहां चीजें आपको समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, आपको लगे, और ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, कभी भी मैं पैसे की बातचीत करता ही नहीं हूं। किसी भी तरह का सेल्स अप्रोच नहीं, किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं ना। अभी तक एक वीडियो आपको गया होगा कि सर हमारे यहाँ लोग इतने काम करते हैं, इतना कमाते हैं, इतना ये वो, और ना आगे भी आपको मिलेगा। देख लेना आप, ये मैं जो बोल रहा हूँ समझ लेना। एक वीडियो नहीं सेंड, एक सिंगल वीडियो नहीं भेजा जाएगा आपको कि हमारे लोग इतने कमा रहे हैं, इतना इनकम है, ये इससे कमाओगे, किसी भी तरह का नहीं। लाइव बताते हैं, लाइव सिखाते हैं, टाइम है, दोनों तरफ से होता है सर, याद रखना। हम अपने एफर्ट से आपको इनकम करा भी नहीं सकते अगर आप सीरियस नहीं होते हो, सीरियसनेस नहीं है, सीधी सी बात है। और इसलिए हम पैसे के बारे में स्टार्टिंग में चर्चा करते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बता देते हैं इसलिए ताकि आप बाद में ना बोलो कि सर आपने क्यों नहीं बताया, हमें फ्री में करना था, नहीं तो नहीं करना था। ठीक है, ये जिम्मेवारी आपकी है, आप करो ना करो। सर आपके जेब से मैं 10 रुपया भी ले सकता हूँ क्या जबरदस्ती? नहीं ना। तो इसलिए जिम्मेवारी सर, सीधी सी बात है, चीजों को समझना और एक्शन लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको कैसा लगता है नहीं लगता है, ये आपके ऊपर है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
रोहित वर्मा जी, अगर कितने लगेंगे ये लास्ट में बताऊं तो चलेगा? अभी चलो मैं बता दे रहा हूँ। ओके सर, जरा ध्यान से समझना। हमारा जो पेमेंट है अभी तक का कुछ अपडेट हो रहा है, तो अभी तो हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक का वन टाइम पेमेंट है 12,000, 12,000। इसमें सारा डिजिटल मार्केटिंग हो, पार्टनरशिप हो, सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहो तो भी कर सकते हो। और एक चीज मैंने आपको पहले से बताया, एक बार में अगर 12,000 ना भी देना चाहो तो भी आप कर सकते हो इंस्टॉलमेंट में, धीरे धीरे करके देके। और बाकी का एक इंस्टॉलमेंट जमा करना रहता है, और बाकी का जितना भी इंस्टॉलमेंट आपका बचा रहता है वो आपके इनकम से ही कटता है, आपको अपने जेब से नहीं देना होता। हमने इसलिए किया है क्योंकि सर हम आपको इनकम दे रहे हैं, इसका ट्रस्ट आपको हो जाए। हाँ लेकिन ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, फिर वन टाइम पेमेंट करेंगे क्यों लोग। हाँ एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। सर हमें पैसे देने से पहले चीजों को अच्छी तरह से समझना है, और समझने के बाद जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक बार मार्केट में भी देख लेना है। उसके बाद अगर लगे कि हमारी चीजें सही है और हम आपको सही दे रहे हैं, तो आपको आगे कंटिन्यू करना है। नंबर टू, दूसरा क्या है कि सर हम ये कोर्स देंगे, ये कोर्स देंगे, आपको कुछ गिनाएंगे नहीं। आपको लास्ट में एक पीडीएफ मिल जाएगा क्या क्या हम देंगे। लेकिन हमारा एक ही चीज रहता है कि सर हम आपका इनकम स्टार्ट कराएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि आज के समय में नॉलेज सभी लोगों के पास है, हो सकता है हमारे से ज्यादा भी आपके पास नॉलेज है। मैं सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सर जो नॉलेज और जो स्किल आपके पास है उसके बेसिस पर आप इनकम कितना कर रहे हो, ये बताओ। अगर इनकम कर रहे हो तो आप सही हो, हमारी जरूरत बिल्कुल नहीं। और नहीं कर रहे हो तो सर मुझे लगता है कि हमारे टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। और अभी तक 2 दिनों में जो आपने समझा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। क्या लगता है सर, चीजें सही जा रही है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं सही हो रहा है? यस और नो? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सर एक बार मार्केट में आप चेक करके देख लेना कितना लेता है क्या नहीं, क्या क्या इनकम देंगे। सर इनकम तो मत बोलो, सभी लोग आपको बोलेंगे सर 1 लाख से 2 लाख कमा लोगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। लेकिन क्या मैंने आपको बोला? नहीं ना। जो रियलिटी है। ओके। हाँ, वंदना जी बोल रहे हैं कि सर इनकम स्टार्ट करवा दीजिए उसके बाद पैसे हैं। मैम ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। ठीक है। हमारा काम है समझाने का, बाकी आपकी मर्जी। ठीक। तो आप प्रॉपर तरीके से पहले समझो। आपको लगता है आधे घंटे देना सही है तो आपको देना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरह का कुछ लगे कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं तो सर आप क्यूट कर सकते हो, आपकी मर्जी, किसी भी टाइम निकल सकते हो सेशन से, जा सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगे समझना चाहिए तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। अभी तक आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, और आपको कहीं देना भी नहीं है। ठीक है। क्लियर है? सारी चीजें मैं बताऊंगा यही, क्या करना है कैसे करना है, आपकी मर्जी जो आपको सही लगे। ओके। तो अब हम कल मिलते हैं, आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और कल चीजों को और अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ चीजें और अभी समझना बाकी है, मतलब बहुत सारी चीजें अभी समझना बाकी है। तो आप चीजों को समझोगे, अच्छी तरह से क्लियर करोगे, लगभग सैटरडे तक, मतलब सैटरडे क्लियर हो जाएगा। और संडे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारे मैनेजर्स हैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर आप चीजों को बता पाते हो, सही होती है, तो आपका आगे सिलेक्शन हो जाएगा। और मंडे से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के दौरान कोई इनकम नहीं होता है। एक कंफ्यूजन यहाँ रह जाता है लोगों का। जैसे आपका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के दौरान 1 रुपये का भी इनकम नहीं है। जो बोलने का सर साफ साफ मैं बोल देता हूँ, जिनको समझ में आता है वो कर ही लेते हैं। ओके। चलो अब मिलते हैं कल 9 बजे। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, लेट मत करना। नहीं तो लोग आकर बोलते हैं सर रिपीट कीजिए, रिपीट। और अगर चीजें समझ नहीं आई तो वीडियो ले लेना, लिंक ले लेना और देख लेना, रिपीट कर लेना। ओके। समय देने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट ऑल।